मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार रात 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कुछ अहम दस्तावेज और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला और कुपवाड़ा में रहने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तान से बात होती थी। पंजाब के संगरूर में मंगलवार को सड़क हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मरे गए लोगों की कार ट्रक से टकरा गई थी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। लोगों को निकालने का मौका नहीं मिला। कार भी जलकर राख हो गई। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली सरकार बाजार बंद करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना रोकने के लिए छोटे स्तर पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली में अब शादी में 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा की थी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना धमकाना अपराध होगा। कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में दिवाली की रात दलित बच्ची के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में काला जादू करने के लिए उसके दोनों फेफड़े निकाल लिए थे। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस वारदात के मामले में पकड़े गए अंकुल कुरील और बीरन नामक व्यक्तियों ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने बच्ची से सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मुंबई के अंधेरी कुर्ला रोड पर स्थित एक होटल में एंगेजमेंट पार्टी में एक 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 8 नवंबर की है। पीड़िता का आरोप है कि 3 लोगों ने जबरन शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी पीड़िता के अच्छे दोस्त थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक द प्रॉमिस्ड लैंड में भारत की राजनीति पर बारीकी से कलम चलाई है। बराक ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की है। ओबामा ने लिखा है कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे। उन्होंने लाखों भारतीयों को गरीबी के दुष्कर्म से बाहर निकाला है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की पटाखे से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की 6 साल की बेटी दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार सुबह 3 बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान तबलीगी जमात की मीडिया कवरेज को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को टीवी पर ऐसी सामग्री से निपटने के लिए एक नियामक तंत्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.